नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696063864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज हम लगातार देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न आ रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक, तो यहाँ पे एक्ट्रेसेस कंगना रनौत को मिला है इनकी जो फिल्म थी मणिकर्णिका और पंगा के लिए। ठीक, तो बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड इनको मिला है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में 2021 यीदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी और दूसरे हैं एरिक ए हुनसेन, है ना, इन दोनों को मिला है। तो हम सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एक फाउंडेशन है यीदान प्राइज फाउंडेशन जो 2016 से ये अवार्ड दे रहा है और बेसिकली ये अवार्ड जो है ग्लोबल लेवल पे जो मानवाधिकार के हित में एजुकेशन के सेक्टर में जो प्रोग्रेस और चेंज लाने की कोशिश करते हैं लोग, उनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इनके यहाँ पे इन्हीं प्रयासों के लिए मिला है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अगला देखें, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जो कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है 2021 में कितने वैज्ञानिकों को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइंटिस्ट की संख्या है 11। ठीक, आप चाहें अगर एक बार तो इसकी लिस्ट एक बार रेफर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट बल्लेबाज कौन बनी है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया है टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स मिताली राज। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हिमा कोहली किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो अभी पिछले वर्ष हिमा कोहली जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ से। अगला देखिए कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो बी हमारा मोहन कृष्ण बोहरा आंसर हो जाएगा इसका। एक के बिरला फाउंडेशन है। ठीक, इनके द्वारा जो फेमस पोएट थे बिहारी जी, है ना, उनके नाम पे इस अवार्ड का फाउंडेशन किया गया 1991 में। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 2020 का जो है लास्ट अवार्डेड है यहाँ पे मोहन कृष्ण बोहरा को। अगला देखें कि बजट 2022 में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो अभी जो हाल में बजट प्रेजेंट हुआ है हमारा, तो उसमें जैसे कि एक स्कीम है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे काफ़ी प्रचलित है। तो यहाँ पे एक स्कीम जो है इसमें नई लॉन्च करने की बात है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ठीक, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत ने जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में 150 करोड़ वैक्सीनेशन को पूरा किया है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेस हमारी कब कंप्लीट हुई थी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले ये ध्यान रखें कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो हमारा 150 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हुआ और इसका जो स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट हुई थी इंडिया में। ठीक, और अभी इसी के अवसर पर जो 2022 में 16 जनवरी 2022 को एक पोस्टेज स्टैंप भी जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनके द्वारा यहाँ पे कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप भी लॉन्च किया गया है। और हमारा जो 100 करोड़ डोज का टाइम पीरियड जो था, मतलब डेट पूरी हुई थी, ये थी 21 अक्टूबर 2021। तो डेट याद रखें आप, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है 2023 को और ये रेजोल्यूशन अपनाया था यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में। ठीक, हाल ही में बजट सत्र की शुरुआत किसके अभिभाषण से हुई है। ठीक है, तो जो भी हमारा बजट सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के भी जो हमारा एड्रेस होता है उसके साथ होता है। तो हम ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है, स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्विस ओपन में जीता है कैरोलिना मारिन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी हाल ही में हुए थे इसमें जीता है नाओमी ओसाका ने।
अगला देखें, दादा साहब फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला था। ठीक, तो यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला दीपिका पादुकोण की। इनकी मूवी जो आई थी छपाक, ठीक, उसके लिए इनको मिला। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है। ठीक, तो मनिका शिरोकंड है, इनको मिला है। माफ़ कीजिएगा, इसमें एक करेक्शन है। अब फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जो था ये मनसा वाराणसी ने जीता था। और इसी का अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जो है किसने जीता था। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मनिका शिरोकंड। ठीक है, तो दो अलग अलग इवेंट्स हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में फिलहाल आंसर बी है, ऊपर वाले में ए था। नेक्स्ट है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। ठीक है, तो इनका नाम है क्लेयर पोलुसाक, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। ठीक, तो माउंट पुमोरी हमारा है नेपाल में, और यहाँ पे बनी है ये फर्स्ट वुमेन, इनका नाम है बलजीत कौर। नेक्स्ट है, अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक, तो ये हैं असम की। अगला देखिए, मार्था कोमे किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक, तो ये बनी है यहाँ पे केनिया की। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीफ जस्टिस बनी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, कमला हैरिस बनी है। ठीक, जो अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और उसी में ये उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं अमेरिका की। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक, तो ये हैं सोमा मंडल। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो वर्ष 2021 में यहाँ पे बनी थी ये सृष्टि गोस्वामी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है ये 24 जनवरी को होता है। ठीक, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट रखिए, पूछा जाता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो फीमेल प्लेयर हुई, फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, ये थी भवानी देवी। द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन 2020 के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन के अंदर चुनी गई थी ये थी रिया चक्रवर्ती। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है इनमें से। ठीक, तो ये हैं हाँ डबी हैबिट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन है। ठीक, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ द यूएस आर्मी, तो ये हैं क्रिस्टीन वर्मुथ। अब इन सारे क्वेश्चंस को जो अभी इस तरीके के आ रहे हैं एज अ फैक्ट वन लाइनर तरह याद कर लीजिए, इसी तरीके जरूरी है और पूछे जाएंगे हो सकता है। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब 2021 किसने जीता है। ठीक है, तो ये जीता है यहाँ पे बारबोरा क्रिजिकोवा ने। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हो जाएगा इसमें हमारा बायोगैस। ठीक, अगला देखें, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में देखें हमारा, तो चूंकि यहाँ पर नेचुरल गैस जो है ये कन्वेंशनल एनर्जी में आ जाता है, तो ये ऑड हो जाएगा। बाकी की सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी ये सब नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। अगला है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ये होता है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी, जो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको चूज़ करेंगे। अगला देखें, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो जो सबसे लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, इनमें जो जियोथर्मल हमारे एनर्जी के सोर्सेज होंगे, जैसे कि हॉट गीजर्स होते हैं। ठीक, आपका हॉट स्प्रिंग्स हो गया है ना, जो भी लावाज वगैरह निकलते हैं ये हो गए। ठीक है, तो इनकी जो इंटेंसिटी है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की वो सबसे लीस्ट है, तो यहाँ से बी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे हम।
अगला देखें कि इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सोलर एनर्जी, ठीक, इसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अगला देखें कि परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, तो यह इनमें से किससे निकाली जाती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पावर जो हमारी जनरेट करते हैं बेसिकली, तो इसमें हम यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम इन तीनों को यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर इंडिया में स्पेशली देखें तो थोरियम का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक, इसके रिजर्व्स भी मिलते हैं हमको काफ़ी। तो यहाँ से हम डी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमारा जो विंड पावर हो जाएगी, है ना। जैसे ये ऐसे पिलर्स में यहाँ पे फैन वगैरह लगा के, तो आपने देखा होगा ना, ऐसे हम इसमें से विंड पावर जो है ऐसे स्टोर करते हैं। तो ये सबसे क्लीनेस्ट वे है। बाकी अगर आप देखें बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, तो ये सब जो है एक तरीके से पोल्यूशन भी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी सिटी का वेस्ट है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और ऐसे कुछ प्लांट्स जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं दिल्ली के अंदर, ठीक। तो सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला देखें कि वाइट कोल इनमें से क्या होता है, ठीक। तो वाइट कोल बेसिकली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारा ये वाले प्रोजेक्ट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो इनको बोला जाता है, ठीक। और ये टर्म बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि स्पेशली जैसे यूरोप का जो रीजन है, तो वहाँ पे जैसे ये सब वाले हमारे प्लांट्स जो हैं जल विद्युत के काफ़ी इंस्टॉल होते हैं। और चूँकि कोल के बाद जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो यही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, ठीक। तो इसी वजह से इस टर्म को इसके लिए वाइट कोल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक फ्रेंच इंजीनियर थे अरिस्टाइड बर्जेस करके, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। तो यहाँ से बी ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है, ठीक है। तो ये है इंडियन ओरिजिन फीमेल जर्नलिस्ट मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि अंकटाड है हमारा, तो इसकी पहली महिला महासचिव कौन बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी हैं ये रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक। तो ये है हमारी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स में जो जम्मू के रीजन से आ रही हैं फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ये हैं माव्या सूदन, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश की लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली एथलीट महिला ट्रांसजेंडर बनी है, ठीक। तो ये संबंधित है हमारा न्यूजीलैंड की टीम से, ठीक। और खेल जो इनका संबंधित था तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनी है, ठीक है। तो दिल्ली में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश की जा रही है, और यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है डोप टेस्ट के कारण बैन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, ठीक। तो जो नशीली दवाओं वगैरह का सेवन करते हैं डोपिंग टेस्ट में जैसे पॉजिटिव पाए जाते हैं लोग, स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं, तो उनको यहाँ पे बैन किया जाता है। तो ये हैं यहाँ पे अंशुला राव, है ना, इनको बैन किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है, ठीक है। तो इनका नाम है कंचन उगुसांदी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक तरीके से प्रायोजित ये कि एक्सपेडिशन था जिसमें इन्होंने ये ऐसे 18 पासेस क्रॉस किए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। विंबलडन 2021 पुरुष फाइनल में पहली महिला चेयर अंपायर कौन बनी है, ठीक है। तो ये हैं यहाँ पे मारिया मिसाक, ठीक, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विंबलडन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, ठीक है। विंबलडन के अंदर जो हमारा वुमेन्स सिंगल टाइटल है ये जीता है एशले बार्टी ने। अगला देखें कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है, ठीक। नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल यहाँ पे जीता है वंतिका अग्रवाल ने।
अगला है जापान की 13 साल की मोमोजी निशिया ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका जो खेल है वो पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो 13 ईयर्स की थी और ये संबंधित है स्केटबोर्ड से, ठीक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस महिला ने जीता, ठीक। तो ये जीता था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 kg में, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।